Hello, friends. Very good evening once again. I welcome you all in the third chapter of the 8th class NCERT Geography. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है एंड डेफिनेटली इसमें बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड मोर देन दैट आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं और ये थोड़ा लंबा रहेगा चैप्टर क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है तो हम आराम से समझेंगे। ठीक है, तो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स और पावर का रिसोर्सेज। Kirti was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Dhanbad is a place in Jharkhand. Kiri नाम है, कीर्ति नहीं। Kiri was amazed to see that large areas were black. ठीक, ज्यादातर जगह ब्लैक थी। सुकंत, why is this black, मतलब इतना काला और डस्टी क्यों है ये जगह, पूछते हैं तो वो बताती है दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस है आसपास में, इसलिए। डू यू सी द ट्रक, उसको ट्रक दिख रहे होंगे। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। ठीक है, कोल एक मिनरल है, ये रिप्लाई दिया सुकंत ने। व्हाट आर मिनरल्स, फिर ये पूछती है भाई किरी। सुकंत बोलता है कि हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स। कभी बेकरी शॉप पे गए हो तो वहां पे बिस्किट्स बना रहा होता है बेकर। तो जो फ्लोर, आटा, दूध, शुगर, ये सारा मिल जो टुगेदर होता है। ठीक, while eating the baked biscuit, जब हम खाते हैं, can you see these ingredients separately just as in the biscuits there are a number of things that you cannot see। तो जैसी बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं, जब वो बेकिंग कर रहा होता है तब दिखती हैं, बट जब बिस्किट बन जाता है तब नहीं दिखती हैं। सेम हमारे अर्थ में भी, ऑन दिस अर्थ हैव सेपरेट मटेरियल, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको मिनरल्स कहते हैं, लेकिन वो अभी क्या है, मिक्स्ड फॉर्मेशन में है। ठीक, दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। अर्थ पे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। द सॉल्ट, ये देखो यहाँ पे इफेक्ट है। द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल है। तो मैं जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ उसमें भी मिनरल है, और आपके खाने में जो सॉल्ट रहता है वो भी मिनरल है। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Very important, very very important. मिनरल में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो मिनरल हैज डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। ठीक, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह नहीं होते, मतलब कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है ऐसे। दे आर कनेक्टेड इन पर्टिकुलर, दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रॉक फॉर्मेशंस। ठीक, एरिया जहाँ पे रॉक फॉर्मेशन वहाँ पे कंसंट्रेट होंगे, ज़्यादा होंगे। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया जहाँ पर विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन एंड बेड एंड अंटार्कटिका। मतलब ऐसी वेट क्लाइमेट में है जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते ह्यूमंस। मतलब इजीली एक्सेसिबल नहीं है। मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस में होते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके होते हैं भौतिक गुण, सच एज उनकी कलर, उनकी घनत्व, उनका हार्डनेस यानी कि कठोरता, एंड उनकी जो भी रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सच एज जो उनकी सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता। ठीक, इन सब चीज़ों से हम केमिकल्स को, सॉरी मिनरल्स को पहचान सकते हैं। अब मिनरल्स के टाइप दिए हैं। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। कितने भाई साहब, 3000, 3000 प्लस ही होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पे मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, धात्विक एंड अधात्विक मिनरल्स। यहाँ पे एक फॉर्म फैक्ट दिया अगेन, अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। मतलब एक जो पत्थर की चट्टान है, हो सकता है इसमें कुछ मिनरल्स हैं, 1, 2 हजार कितने हो सकते हैं, बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन। इनका कंपोजिशन क्या है, अनिश्चित है। ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का जो मतलब जो पोर्शन है वो अनिश्चित है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। इस रॉक, इससे जो हम मिनरल निकालेंगे, मान लो ग्रेफाइट अगर हम निकाल रहे हैं, तो ये ग्रेफाइट का ये रॉक क्या कहा जाएगा, ओर यानी कि अयस्क। ठीक, ऑल्दो मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, 2800 से ज्यादा मिनरल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ओनली अबाउट 100 आर कंसीडर्ड ओर्स मिनरल्स। सिर्फ अराउंड 100 ही हैं जिनको और मतलब अयस्क मिनरल कहा जाता है। खैर, इधर आते हैं हमारा धात्विक और अधात्विक। मेटेलिक में होते हैं फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब होता है लौह अयस्क, मतलब लौह बाल सकते जो लोहा की तरफ आकर्षित होते हैं चल के, और नॉन फेरस जो
अलौहिक होते हैं हिंदी में बोले तो, ठीक। फेरस में तुम्हारा आयरन और स्टील वगैरह आ जाएगा। ये आपको इवन 11th क्लास की ज्योग्राफी में मिलेगा। नॉन फेरस में आ जाएंगे जिंक वगैरह, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, बताऊंगा। ये देखो, मेटालिक मतलब धात्विक। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, कच्ची फॉर्म। मेटल्स और हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हमारे पास पता है धातु हार्ड होते हैं, दैट कंडक्ट हीट। धातु, सॉरी, हाँ, मेटल्स हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों करते हैं। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और शाइन, चमकीले होते हैं और लस्चरस होते हैं। लस्चरस या फिर शाइनिंग मतलब चमकीले होते हैं। जैसे स्टील, आयरन और बॉक्साइट हमारा, मैंगनीज और आर सम एग्जांपल्स इसके, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स में बी फर्रोस और नॉन फेरस। हमारे जो धात्विक मिनरल हैं वो लोही का अलौहिक हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और, ठीक है, हमारा लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइड्स कंटेन, इनमें आयरन होता है। और नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज, जिनमें गोल्ड हो सकता है, Au, सिल्वर Ag, कॉपर Cu, लेड Pb, ठीक, ये आइटम हो सकते हैं बट लोहा नहीं होगा नॉन फेरस में। अब ये मेटेलिक में आ गए, मेटेलिक के हो गए फेरस और नॉन फेरस। नॉन मेटेलिक अधात्विक की बात करते हैं जो धातुएं नहीं है। मिनरल्स जो नॉन मेटिक मिनरल्स होते हैं उनको कंटेन नहीं करते हैं क्या, मेटल्स, ऑब्वियसली। नॉन मेटल मतलब मेटल नहीं है। लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम एग्जांपल है किसके, ऐसे नॉन मेटेलिक्स के। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोयला, पेट्रोलियम और आल्सो नॉन मेटेलिक। हमारे जो कोयला और पेट्रोलियम वगैरह होता है ये नॉन मेटेलिक होते हैं, इनमें मेटल नहीं होता। ऑब्वियसली यार, कोयला में मेटल कहाँ होता है, ना पेट्रोल में होता है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग या फिर क्वायरिंग, इन सबसे निकाल सकते हैं। अभी वहां पे दे रखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को कैसे निकालते हैं। तो माइनिंग तो ओपन कास्ट माइनिंग होता है और एक शाफ्ट माइनिंग होता है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। ड्रिलिंग मतलब ड्रिल करके जमीन के अंदर ये ड्रिलिंग हो रहा है, ठीक, जमीन समंदर के अंदर क्वेरिंग होके आगे जो भी होगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द सरफेस, मतलब चट्टानों से निकालना, इज कॉल्ड माइनिंग, ठीक। माइनर हो गया सॉलिड सरफेस निकालना। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एन ओपन कास्ट माइनिंग। मिनरल्स जो लाई करते हैं शैलो डेप्थ में, मतलब कि गहराई में, आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। जो हमारी सरफेस की मतलब भू प्रॉपर्टी को हटा के जो ओपन माइनिंग करते हैं वो होती है ओपन कास्ट माइनिंग। नॉर्मल माइनिंग होती है जो अर्थ के सरफेस पे ही होती है, लेकिन जो डीप में होती है वो ओपन कास्ट माइनिंग होती है। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, ठीक, हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई, जो काफी गहराई में होते हैं, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, ठीक। जो बहुत ज्यादा गहराई से निकालते हैं उनको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर इन फार बिलो द अर्थ सरफेस, ऑब्वियसली हमें पता है पेट्रोल और नेचुरल गैस हम नीचे से ही निकालते हैं बहुत ज्यादा गहराई से। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, ठीक। ड्रिलिंग कहते हैं जिसमें हम डीप मतलब गहरे कुआं में जाके खोद के वहां से निकालते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस तो सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ नोइंग क्वेरिंग, मतलब क्वेरिंग जैसे मतलब ये हमारी मिट्टी है, हमने खोदा और हमको कुछ मिल गया तो दैट इज नोन एज क्वेरिंग। नॉर्मल बेसिक सबसे इजी है। चलो हम आगे पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अच्छा, यहाँ पे फैक्ट है, यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। अच्छा, अगर कोई पत्थर नीली दिख रही है, ठीक, तो आप उसको बोल सकते हो उसमें क्या है, कॉपर है भाई साहब। हम जाते हैं ना समुद्र किनारे तो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्टोन्स, नीले कलर के जो भी हो उसको बोलेंगे आप, उसमें क्या है, कॉपर। इफ यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। वो नीली होगी तभी उसमें कॉपर होगा, या फिर कॉपर होगा तब वो नीली दिखेगी, ऐसा उसका मतलब है। चलो, मिनरल्स अगर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में होते हैं, ठीक है। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, मतलब जो हमारी प्राइमरी रॉक्स होती हैं। सम इन मेटामॉर्फिक, जो कि थर्ड वाली होती है, और while others occurs in sedimentary rocks, जो सेकंड वाली होती है। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। देख लो, मेटेलिक जो हमारा मिनरल है आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक। मेटेलिक धात्विक वाला होगा हमारे, या तो पहली वाली में होता है फिर आखिरी वाली में होता है। फॉर्मेशंस दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, ठीक है। हमारा जो धात्विक वाला होगा लार्ज प्लेट्यूज होगा, क्यों, क्योंकि लोहा वगैरह होता है तो लार्ज प्लेट्यूज में ही मतलब ऐसे जनरली मिलता है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन,
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन दे रखे हैं। आयरन ओर कहाँ मिलता है? नॉर्थ स्वीडन में मिलता है। कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स है ओंटारियो में, ठीक। कनाडा, ओंटारियो कनाडा आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम मिलता है साउथ अफ्रीका में। ये एग्जांपल है मिनरल फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, ये फॉर्मेट करते हैं प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स सॉरी, कंटेन करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक, जिनमें लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकेसस, कॉकेसस माउंटेन रीजन ऑफ जो फ्रांस में हमने आपको बताया था। इनफैक्ट आई एम रियली सॉरी। मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया, ठीक, मैग्नीज डिपॉजिट्स हैं जॉर्जिया में। एंड यूक्रेन और फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया, फॉस्फेट के बेड्स हैं यूक्रेन और अल्जीरिया में। और सम एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स की। मिनरल्स, मिनरल फ्यूल्स सच एज, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम है, ये सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में मिलते हैं, ठीक। अब एशिया में सबसे पहले बात करते हैं कौन किन जगह मिलते हैं। इंडिया और चाइना हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स, ठीक। इन एशिया वी हैव लार्ज आयरन ओर, हमारे पास लगा इसका लार्ज। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, मतलब समझ रहे हो ना, 50% प्लस जो एसएन है, टिन, वो प्रोड्यूसेस बाय एशिया। चलो इसको क्या ही देखोगे, पढ़ ही लेते हैं। चाइना मलेशिया, मतलब चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स की लीडिंग एसएन प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, पीबी, एंटीमनी और टंगस्टन, ठीक। इन सबके प्रोडक्शन में चाइना सबसे टॉप पे। कौन कौन सा? पीबी, एंटीमनी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, और टंगस्टन, ठीक। एशिया आल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। कब तक याद रखोगे, लेकिन एक बार पढ़ लो, कई बार हो जाता है। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा आयरन ओर कहाँ मिलता है? यूरोप में मिलता है, ठीक। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, रशिया में मैक्सिमम मिलता है। यूक्रेन, स्वीडन, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, इन सभी में मैक्सिमम मिलता है। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, पीवी, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप में मिलता है, और यूरोप का रशियन वाले पार्ट में मिलता है, ठीक। जैसे ये हमारा रशिया है अगर मान लो, तो इस वाले पोर्शन, क्योंकि ये यूरोप वाले पोर्शन पड़ता है, ये एशिया वाले पार्ट में पड़ता है रशिया का पोर्शन, तो इसमें मिलता है मैक्सिमम हमारा ये मिनरल्स डिपॉजिट्स, ठीक। स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट्स इन इट। स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन, मतलब स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल डिपॉजिट्स नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। द मिनरल डेप्थ्स डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन द 3 जोन्स, 3 जोन में नॉर्थ अमेरिका में। इसमें कौन कौन से हैं? द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, अच्छा, ये ग्रेट लेक्स मैंने बताई थी ना आपको, इसका ऊपर वाला कनाडा है, तो ये वाला पोर्शन हो गया। द एप्लेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, ठीक। द एप्लेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंज एप्लेशियन रीजन भी है कुछ, आई गेस एप्लेशियन, नॉट श्योर, लेट्स सी, एंड माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, ठीक है। आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, हमारा लोहा, निकल, सोना, यूरेनियम और कॉपर, ये कैनेडियन शील्ड रीजन में मिलता है। कोल इन द अपलेशियन रीजन में होता है, ठीक है। अपलेशियन का पता रहेगा, सीधा नहीं था, ठीक। एंड वेस्टर्न कोर्डिलेरस हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक। इतना याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना मिलेगा नहीं। साउथ अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अच्छा, आयरन ओर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? हमारा रशिया में, स्पेशली यूरोप कॉन्टिनेंट के रशिया में। बट हाई ग्रेड का आयरन कहाँ मिलता है? ब्राजील में, साउथ अमेरिका के ब्राजील में। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, वर्ल्ड में चिले एंड पेरू सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कॉपर। ब्राजील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, ब्राजील और बोलीविया, ब्राजील और बोलीविया ने बोला हम टिन को प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम, ऐसे करके बना सकते हो, ठीक, क्योंकि ब्राजील और बोलीविया बॉर्डर शेयर करते हैं। साउथ अमेरिका आल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड,
silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos, and diamond. मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, मिनरल्स मिलते हैं अर्जेंटीना, मिलते हैं चिले में, पेरू में एंड कोलंबिया में। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है इसे इधर मिलेगी। They date from 4300 million years ago, only 300 million years after the earth was formed। मतलब समझ रहे हो, 300 साल जैसी अर्थ, 300 मिलियन साल, सॉरी, फिर भी बहुत हुआ। अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज में अफ्रीका रिच है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स का, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, कटिंगा का पठार वगैरह। गोल्ड एंड प्लेटिनम यहाँ में निकलता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड का गोल्ड कराते हैं। स्टिल देश कंट्री गरीब है, क्यों, अगर आपको पता है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका कॉपर है, आयरन है, और है आयरन और मतलब क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला इंपॉर्टेंट है, इनमें मिलता है हमारा ऑयल, ऑयल क्या बोलेंगे उसको। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ठीक, इट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक, कैसे रटोगे ये सब मुझे नहीं पता, कैलगोराइट, कूलगाराइट, कालगूली, कालगोडी आपको बताया था ना वो हमारे रेलवे स्टेशन है करके। एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ द गोल्ड। मैंने, अगर आपको ये ऑस्ट्रेलिया अगर आपको मैप याद हो तो इधर बनाया था मैंने, तो यहाँ से जो ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है, ठीक, उसमें यहाँ पे जो उसका नाम है ना कूलगाड़ी और कालगुरली, तो ये वही है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इधर मिलता है। ठीक, एयू। अंटार्कटिका की बात करते हैं। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल, सम प्रोबेबली लार्ज हैं। ठीक, सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स हैं ऑफ द कोल एंड ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। बस ये पूछेंगे प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स कहाँ है, तो अंटार्कटिका के ईस्ट में है। इज फोरकास्टेड आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। छोड़ो, बस हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं है। मिनरल्स का यूज़ क्या है? मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। Minerals which are used for gems, usually hard, these are then set in various styles for ज्वेलरी के लिए हो जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन से पाइप तक का। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज से निकलता है। ठीक, सिलिकॉन का अयस्क क्वार्ट्ज है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बोटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। ठीक, अब कंजर्वेशन बताते हैं मिनरल्स का कैसे कर सकते हो। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल है और वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर है देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स। इट इज necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the minerals resources can be conserved. Reuse, reduce, recycle, think and act. मूवी आई थी ना RRR, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं। सनीज, अच्छा इसमें एक स्टोरी दी है। सनी की मम्मी बिगिन करती है हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। ठीक है, सी आयरन सनी इसके स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस करती है बिफोर वेकिंग हिम अप। ठीक है, सीधा रशिश टू द किचन में जाती हैं, प्रिपेयर ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। ठीक, सनी हैव यू फिनिश्ड फॉर टेकिंग बाथ, कम एंड हैव ए ब्रेकफास्ट, खा लो बेटा, कॉल्स मम्मी बोलती हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। ठीक है, while going to school Sunny forgets to switch off lights and fans। ठीक, when mother switches them off she thinks that life in the cities may be more comfortable but its dependency on more and more gadgets all of which consume energy has led to a wide gap between the demand and supply। With the advent of science and technology the lifestyles are changing very fastly, it's true। Power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense। पावर रिसोर्स जो हमारे में भी ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। कन्वेंशनल क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली फायरवुड एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक,
फायरवुड यानी कि लकड़ी की आग और फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म हमारे कन्वेंशनल सोर्स रहे हैं। फायरवुड इज समथिंग इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम द फायरवुड। सही बात है, गांव में हमने चूल्हे पे रोटियां खाई हैं। और remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। बताया था आपको फॉसिल फ्यूल्स का होता है, जो पेड़ पौधे जीव जंतु तप गए थे पृथ्वी के नीचे, वो बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि उन्होंने एनर्जी होती है। फॉसिल फ्यूल्स सच एज जो कोयला हमारा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेस ऑफ कॉमर्शियल there is something energy, conventional energy। the reserves of these minerals the reserves of these minerals are limited। हमें पता है इनके reserves limited हैं। the rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation। जितनी तेजी से बनते नहीं उससे कई गुना ज्यादा से ये कट जाते हैं। so these are likely to be exhausted soon। खत्म हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, हमें पता है। चलो, इसमें वो दे रखा है, आप ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ऑयल इजी होता है ट्रांसफर करना टैंकर्स में। बेसिस एडवांटेज का ये बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकली। डिसएडवांटेज की डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज हो जाता है, गैस लीकेज आती है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो जाता है, ठीक है, जिससे एसिड रेन होता है हमारा, HNO3 और N2 ऐसे कम होते हैं एसिड रेन में। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, मतलब बहुत टफ होता है। नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, इजी टू ट्रांसफर, सही, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह अच्छा है, क्लीनर होता है, चीपर भी होता है, सस्ता होता है, ठीक। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये थे ऊपर वाले। इधर फायरवुड है, इसका फायरवुड का डिसएडवांटेज क्या है, कलेक्शन में टाइम लगता है, कंज्यूमिंग, पॉल्यूटिंग में बहुत पॉल्यूशन करते हैं, प्रोमोट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, और डिफॉरेस्टेशन करते हैं। एडवांटेज क्या है, इजी एक्सेस होता है, प्रोवाइड एनर्जी करते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। कोयला हमारा एडवांटेज का एक्सटेंसिवली अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक। एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी होता है, पोल्यूशन तो करता ही है और ट्रांसपोर्ट हैवी होता है। हाइडल पावर हमारा वाटर वाला नॉन पोल्यूटिंग होता है, अच्छी बात है, प्रमोट करता है इरिगेशन और लिफ्ट फिशिंग वगैरह को, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है और सस्ता है। बट हाइडल पावर के डिसएडवांटेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी हटे जाती है, क्योंकि वहाँ पे डैम बनाया जाता है। इनयूडेट्स लॉ लाइंग रीजन्स को डुबा दिया जाता है। एक्सपेंसिव टू सेटअप, बहुत महंगा होता है इसको सेटअप करना। अब बात करते हैं कोयला। दिस इज द मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। कोयले से जो आती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर, और पानी से आती है उसको बोलते हैं हाइडल पावर। The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth। Coal is therefore referred to as buried sunshine। दफनाया गया हमारा, ऐसा करके कुछ है। तो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर यूएसए, देन जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, जो कि झारखंड के पोर्शन, ठीक। अब नीचे चलते हैं पेट्रोलियम की। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग as well as the oil that keeps your cycle from sinking both begin as a thick black liquid called petroleum, ठीक। It is found between the layers of rocks, पत्थरों के बीच में होता है, and is drilled from oil fields located in offshore। ऑफशोर होता है हमारा, जैसे ये हमारा लैंड है और ये हमारा समंदर है और ये हमारा बीच है, तो इधर हम ड्रिलिंग करेंगे तो इसको बोलेंगे ऑफशोर, ठीक। और ये होगा ऑनशोर। लैंड पे ऑनशोर होता है ड्रिलिंग, और ओशंस में ऑफशोर होता है, ठीक। आपने सुना होगा ना ऑफशोर वेसल्स, वही वाली ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज, तो ये कोस्टल एरिया, इधर भी ऑफशोर ही होगा। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरी भेजा जाता है, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल होता है, एंड प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स वगैरह, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट वगैरह प्रोडक्ट करता है। पेट्रोलियम एंड इसके डेरिवेटिव्स आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल होते हैं। ध्यान रखना, ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन में। तो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान वगैरह है। इनफैक्ट ये PYQ है, ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, आई थिंक PCS का है, यूपी PCS का, ठीक है।
तो पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ है? ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। अदर मेजर प्रोड्यूसर बताया तो यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया वगैरह हैं। ठीक। लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, डिगबोई असम का है, बॉम्बे हाई मुंबई में है, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। द वर्ड पेट्रोलियम इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक, रॉक ओलियम मीनिंग ऑयल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, मतलब चट्टानों से निकला हुआ तेल है सर। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम deposits and is released from crude oil is brought to the surface। ठीक है। It can be used as a domestic and industrial fuel। ठीक है। Natural gas is an important clean energy है हमारी रिसोर्स पे, इसमें डाइवर्स यूज हैं इसके बहुत सारे। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन पावर सेक्टर में। ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है, फॉर हीटिंग पर्पज इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल हो सकता है, इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में हो सकता है, ट्रांसपोर्ट में हम करते हैं, कुकिंग फ्यूल में हम करते हैं। ग्लोबली यूएसए, रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। compressed gas, compressed natural gas is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel। पता ही है आपको यार। इन इंडिया मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स कहाँ हैं? मुंबई हाई में है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, कैम्बे बेसिन में है, और त्रिपुरा और असम में है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ ऑयल रिजर्व। ठीक है। एट एन अलार्मिंग रेट पे। टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज करता है बर्निंग। ठीक है। एक सेकंड देना मेरे को। Sharp increase in our consumption। The sharp increase in consumption of fossil fuels is head to depletion हो जाता है ऑयल रिजर्व्स का अलार्मिंग रेट पे। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं बर्निंग दिस फॉल्स कॉज फॉर कंसर्न। नेचुरल गैसेस अबंडेंट है एंड इज द क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन है, प्रोड्यूसिंग अराउंड हाफ द सी CO and just 1/10 of air pollution of coal when want to generate electricity। So natural gas can help to support renewable or non-conventional sources of energy as cleaner alternative to fossil fuels है। Using natural gas can help to bridge the journey of moving from fossil fuels to clean energy for sources। ये आप पढ़ लेना, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है। ये जो है ना कैम्बे, कैम्बे बेसिन और राजस्थान में है, ऐसे याद रखना। ये मैं देख रहा था। अब बात करते हैं हमारा हाइडल पावर यानी कि वाटर वाला। तो रेन वाटर या फिर रिवर वाटर। अच्छा। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना, नॉर्वे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले नॉर्वे ने बनाई थी। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट से गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप से निकलता है इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड्स जो लगे होते हैं। ये देखो यहाँ से गिरा टरबाइन ब्लेड, सी घूमे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई और इधर से वैसे भेज दी गई, आपके घर में आ गई, आप पढ़ रहे हो। ठीक। ओवर टरबाइन ब्लेड्स तो बॉटम द, ठीक है, मूविंग ब्लेड्स टर्नेट द जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर डिस्चार्ज होता है आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन के लिए यूज होता है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हाइडल पावर हम लोग करते हैं, द वर्ल्ड में ही 1/4 से ज़्यादा होती है हमारी हाइडल पावर से। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इंडिया में है भाखड़ा नांगल डैम जो हमारे सतलज रिवर पे है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, ये सारे हैं। ठीक। साइट ऑफ द वर्ल्ड की फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर पम्प सेंटर इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द फैन ऐसा क्या कहते हैं ना इसको कुछ। खैर, अभी तक हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चल रहे थे, अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज, ऑब्वियसली खत्म हो रहे हैं और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस प्रेजेंट खत्म होते रहे द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। मोरोवर देयर यूज आल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक। नॉन कन्वेंशनल से हमारा पॉल्यूशन होता है। Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy। Sorry, कन्वेंशनल से होता है, नॉन कन्वेंशनल नहीं होता। Sources such as solar energy, wind energy, tidal energy which are renewable है। नॉन कन्वेंशनल हमारे रिन्यूएबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोलर एनर्जी की।
सन की हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। ठीक है, हमें पता है। सोलर एनर्जी ट्रैप हो जाती है फ्रॉम द सन, कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose। ठीक है, the technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। solar energy is also used in solar heaters, solar cookers बनाते हैं, solar dryers होते हैं, besides being used for community lighting and traffic signals। अभी आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताया था ना, एक और वीडियो बनाया था मैंने, इंपॉर्टेंट फैक्ट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट, जाके देख लेना, उससे क्वेश्चन फॉर श्योर बनेगा। ठीक, इस पे कुछ है विंड एनर्जी के बारे में, जैसे कि विंड एनर्जी क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है, इसका एडवांटेज है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी है, सेफ और क्लीन है, नॉइज होता है बस, हाँ पंखा चलते हैं, विंड मिल्स कॉस्टली, सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है, रेडियो टेलीविजन के रिसेप्शन में मतलब रिसेप्टर होते हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है, और बर्ड के लिए हार्मफुल हो सकता है। सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी इन एग्जॉस्टिबल है, खत्म नहीं होगी कभी, और नॉन पोल्यूटिंग है, एक्सपेंसिव है, खर्चा है, डिफ्यूजिंग सोर्स, वो गेट्स बेस्ड हो जाते हैं। ठीक, टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, जो ज्वार भाटा वाली एनर्जी होती है, इसके एडवांटेज है कि ये नॉन पोल्यूटिंग है और कभी खत्म नहीं होने वाली है, डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ को खत्म कर देती है, हैबिटेट वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को, और डिफिकल्ट होती है हार्नेस करना इसको। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, ऑल्दो हम पढ़ेंगे बट इसको देख लेते हैं। एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, लेकिन जनरेशन बहुत प्रॉब्लम होती है और एक्सपेंसिव बहुत है न्यूक्लियर एनर्जी। बायोगैस लो कॉस्ट वाली है, ऑपरेट करना ईजी है, और बायो वेस्ट बहुत, मतलब मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट बना सकते हो। लेकिन बायोगैस के डिसएडवांटेज कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती है। जियो थर्मल एनर्जी, हमारी जो गर्म धरती से जैसे स्प्रिंग्स वगैरह निकलते हैं ना, पूगा वैली वगैरह है हमारे हिमाचल में, उनमें क्या है, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक, लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ये भी सच है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं विंड एनर्जी की। ठीक, विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी खत्म नहीं होने वाली। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल इन मॉडर्न टाइम। विंड मिल्स, हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल जो करती हैं हैवी wind farms having clusters of such windmills are located in the coastal, मतलब कोस्टल एरिया में लगाते हैं, एंड इन माउंटेन पेसर्स passes where strong and steady winds blow। ठीक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है तेजी से। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड में होते हैं, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, फॉर विंड एनर्जी प्रोडक्शन में लगाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वहीं लगाएंगे ना जहाँ हवा ज़्यादा चलेगी। ये एक्टिविटी जरूरत नहीं है हमें करने की। न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं। Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium वगैरह होते हैं जो। ठीक, यूरेनियम 235 हो जाता है, या फिर 234, यूरेनियम 235 भी हो जाता है, हाँ, यूरेनियम एंड थोरियम। These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit करते हैं पावर को। The greatest producers of nuclear powers are the greatest producers of nuclear power of जो है यूएसए निकालता है, यूरोप। इंडिया में राजस्थान, झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स यूरेनियम के। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला में निकलता है थोरियम, इनफैक्ट उसमें बीच वारा में मिल जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ पे है, कलपक्कम में है, तमिलनाडु है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर जो कोटा में है राजस्थान, एंड नरोरा जो यूपी में है, कैगा कर्नाटक में। आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक, जियो थर्मल एनर्जी की बात करें, जो हमारा जमीन गर्म होती है उससे निकलता है, तो जो हीट एनर्जी होती है ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजली स्टेटली एज वी गो डीपर, जितना हम अंदर जाएंगे हमें पता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। समटाइम दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स के रूप में निकलती है, एंड दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। अब देखो कैसे नीचे, geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating, bathing several years। USA has the world's largest geothermal power plants followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स कम है, जैसे कि मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा वैली जो पूरा पूगा वैली लद्दाख में है। इंपॉर्टेंट है, मणिकरण में हमारे हैं मणिगढ़ हमारा हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा वैली लद्दाख में है। ये देखो ऐसे ए में है, ये हमारा है गो थर्मल एनर्जी इन मणिकरण हिमाचल प्रदेश में,
मणिकरण साहिब आई थिंक गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। और कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन, कैसे फूड बनाते हैं देखो। अब हम बात करते हैं हमारा टाइडल एनर्जी। द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। ये देखो टाइडल एनर्जी फ्रांस में हुआ, डेनमार्क में हुआ। हमारा विंड एनर्जी हाइडल एनर्जी हमारा कहाँ हुआ, नॉर्वे में हुआ है, इधर याद करना। तो हमारा फर्स्ट टाइडल है फ्रांस में। ऐसे टाइडल से ऐसे याद कर सकते हो, टाइडल कुछ निमोनिक्स बना लो और फ्रांस क्या बन जाएगा, टैरिफ। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, ठीक है, ज्वार भाटा वाली। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो openings of the sea, ठीक है। During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine, install the dam to produce electricity. Russia, France and Gulf of Kutch जो हमारा गुजरात में है in India have huge tidal mill farms, ठीक है। बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज जो डेड प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मटेरियल्स होता है, एनिमल का जो गोबर होता है, किचन वेस्ट होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस, जो कि essentially a mixture of methane यानी कि CH4 and CO2। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग और लाइटिंग के लिए है। प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक अमाउंट मैन्योर ईच ईयर। देखो एनर्जी हमारे हर जगह है, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, ठीक है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, मतलब जो इतनी एनर्जी हमने बचा ली मतलब वो जनरेट हो गई। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, ठीक। ये हमारा चैप्टर होता है खत्म, है ना। विच रिसोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर, ऑब्वियसली। चलो ये क्वेश्चन देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, ये सच है, तो ये आंसर नहीं होगा। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ये भी सच है। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, नहीं भाई, दे आर एग्जॉस्टिबल। देयर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन, ये भी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, कॉपर 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 देख लेना क्या था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन, सोकिंग द दाल फॉर द सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, ये तो करेगा। कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटनिंग द गैस फॉर कुकिंग, ये भी करेगा। कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन योर लो फ्लेम, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम, ये वाला आंसर होगा, ठीक। बाकी चैप्टर हमारा खत्म होता है। इंपॉर्टेंट थे बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो हमें आगे मिलेगा हम करते रहेंगे। हमारा तीसरा चैप्टर खत्म, बाकी 3 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद हमारा 8th क्लास का ज्योग्राफी खत्म। फिर हम आ जाएंगे हमारे जो बेसिक जो मेजर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, एग्जाम प्रॉस्पेक्टिस होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही खत्म होता है उसके बाद। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट करो, करते हैं फिगर आउट, इसको खत्म करेंगे। एंड सी यू, टेक केयर, जय हिंद।